हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल परफेक्ट हिस्ट्री क्लासेज में। आज हम लोग हाई स्कूल का विज्ञान का पेपर देखेंगे जो कि हुआ है अभी। सबसे पहला प्रश्न इसमें देखते हैं। ऑप्शन 1 का कहा है एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो ये बराबर r/2 सूत्र लगाएंगे तो इसमें 15 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सेकंड इसका सही हो जाएगा। फिर इसमें देखते हैं किसी वस्तु का आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने रखते हैं तो इसमें प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो ऑप्शन 4 सही है, लेंस के प्रकाशीय केंद्र और प्रथम मुख्य फोकस के बीच में से हो जाएगा आंसर। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर, वैद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या है। तो वैद्युत ऊर्जा का मात्रक जो होता है सबसे बड़ा किलोवाट घंटा होता है, यानी फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका कहा है कि विद्युत धारा का मापन करते हैं किसके द्वारा। तो अमीटर के द्वारा करते हैं, इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। विद्युत धारा का मापन अमीटर के द्वारा करते हैं। अगर ये विभवांतर का पूछता तो वोल्ट मीटर के द्वारा हो जाता। फिर क्वेश्चन नंबर 2 का कहा है एक अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी है, दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति और प्राकृत ज्ञात करना है। तो इसमें फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर ले लेंगे, माइनस कर लेंगे क्योंकि अवतल दर्पण है। फिर इसके बाद यू यानी कि जो 15 सेंटीमीटर दूरी रखी है तो ये यू बराबर माइनस बनता है, इसको सॉल्व करेंगे वी बराबर प्लस 15 सेंटीमीटर, यानी कि 15 सेंटीमीटर हो जाएगा दर्पण के पीछे और प्रतिबिंब की स्थिति जो होगी वो आभासी प्राकृति हो जाएगी। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का देखेंगे श्वेत प्रकाश के विक्षेपण से आप क्या समझते हैं। इसमें प्राप्त विभिन्न रंगों का क्रम लिखना है। तो प्रकाश का विक्षेपण क्या होता है, जब प्रिज्म के ऊपर हम जब किसी श्वेत प्रकाश को डालते हैं तो उसका अपने और अवयव रंगों में विभक्त हो जाना ही वर्ण विक्षेपण कहलाता है। और इसका जो क्रम होगा विबग्योर होता है, यानी वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये इसका क्रम हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर गा है वैद्युत विभव वैद्युत विभवांतर की परिभाषा लिखना और इसके मात्रक लिखना है। और इसका सूत्र क्या हो जाएगा, V=W/Q। इसका मात्रक वोल्ट लिख देंगे अथवा जूल प्रति कूलाम लिख देंगे। वैद्युत विभव जो होता है तो इसमें अनंत किसी धनात्मक आवेश पर जो होता है अनंत से लाने में किया गया जो कार्य होता है उसे वैद्युत विभव कहते हैं। और वैद्युत विभवांतर जो होता है तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको कहते हैं वैद्युत विभवांतर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का देखते हैं। तो दूरदृष्टि दोष बताना है और इसका आवश्यक किरण आरेख बनाना है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर खा में आते हैं। तो एक तार के सिरों पर विभवांतर दिया है 1.5 वोल्ट का और 0.5 एम्पियर की वैद्युत धारा दी है और इसमें 3 मीटर का लंबाई एल दिया है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए दिया है 6 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर। इसका प्रतिरोधकता ज्ञात करना है। तो सब इसमें यहाँ पे निकालेंगे V/I = R से। तो L बराबर 3 हो जाएगा और R बराबर 3 यहाँ से निकल जाएगा और K बराबर R/A से इसमें प्रतिरोधकता सूत्र लगाएंगे 6 × 10⁻⁶ ओम मीटर, ये इसका प्रतिरोधकता का मान हो जाएगा। फिर अथवा में दिया है 3 प्रतिरोध यहाँ R1 R2, इनको जो होता है समांतर क्रम में है तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 इसका सही हो जाएगा, इसका व्यंजक जो। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 2 बल्ब दिए हैं जिनमें से एक तार पर 100 वाट 220 वोल्ट तथा दूसरे पर 60 वाट 220 वोल्ट अंकित है। इसमें से 220 वोल्ट के साथ समांतर क्रम में अगर जोड़ा जाता है तो इसमें बताना है कि प्रतिरोध क्या होगा और अलग अलग धाराओं का मान बताना है। तो R = V² से हम फार्मूला लगाएंगे। R1 और R2 यानी अलग अलग प्रतिरोध निकालेंगे दोनों का। तो 20 में कितना दिया है 220 वोल्ट, ये 220 वोल्ट दिया है तो 220 वोल्ट करेंगे और 100 वाट का ये दिया है तो R1 में 100 कर देंगे और R2 में 60 कर देंगे। ये वाला बस सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे 484 और ये 2420/3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए आसानी के लिए इतना ही रखेंगे और फिर सॉल्व करेंगे तो 302.5 ओम हो। और फिर इसके बाद यहाँ पे धारा निकालेंगे तो धारा I = V/R होगा, जहाँ पे धारा क्या है 0.73 एम्पियर निकल कितना 0.73 एम्पियर निकल जाएगी, धारा आ जाएगी। फिर क्वेश्चन नंबर 5 का देखते हैं। कार्बन परमाणु की संयोजकता बताना है। तो 4 आंसर इसका सही हो जाएगा। फिर खा है कैल्शियम फास्फेट का सूत्र बताना है, C3PO4 का वोल्टेज इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर ये बताना है इसमें रासायनिक समीकरण दिया हुआ है और इसमें बताना है कि किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इसमें देखते हैं बेरियम क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है। तो इसमें ये बेरियम क्लोराइड जो होता है बेरियम सल्फेट का बना लेता है और HCl जो रिमूव कर देता है। तो योगात्मक अभिक्रिया है। योगात्मक अभिक्रिया और प्रतिस्थापन अभिक्रिया दोनों एक जैसी होती है, तो ये योगात्मक अभिक्रिया सही हो जाएगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें औपचारिक कारण देते हुए लिखना है। फिर कास्टिक सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग इसमें लिखना है। इसमें मेंडलीव की 2 उपयोगिताओं का वर्णन करना है। तो सबसे पहले तत्वों का अध्ययन करने में हमें आसानी मिल गई, ये मेंडलीव की आवर्त सारणी से हुआ। दूसरा परमाणु भार ज्ञात करने में हमें आसानी हुई, इस प्रकार हुआ। फिर ये यहाँ पर IUPAC नाम बताना है क्वेश्चन नंबर 7 का। तो पहले का मेथनोइक अम्ल हो जाएगा। और फिर इसके बाद विद्युत रसायन श्रेणी की किन्हीं 2 उपयोग लिखना है खा ऑप्शन में। तो इसमें सबसे पहला हो जाएगा कि विद्युत रसायन श्रेणी की से धातुओं की क्रियाशीलता की तुलना की जा
सकती है। दूसरा, किसी वोल्टीय सेल के इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की गणना की जा सकती है। ये इसका सही आंसर हो। फिर क्वेश्चन नंबर 8 पर देखते हैं। ये समीकरणों को पूर्ण करना है। तो CH3COO जो सोडियम NaOH कांस्टिक सोडा क्रिया करता है तो CH3COO Na प्लस H2O रिमूव करता है। फिर इसमें जब हो जाएगा तो C2H5 Na प्लस H2O रिमूव करेगा। फिर ये जब रिएक्शन करेंगे तो CH3COO C2H5 और प्लस H2O रिमूव करेगा। फिर इसी प्रकार ये सारी रिएक्शन हो जाएंगी। फिर ये अथवा में प्रतिस्थापन अभिक्रिया का, तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया सामान्यतः जो होता है वह योगात्मक अभिक्रिया की बात होती है सजातीय श्रेणी, यानी जब अणुओं के सूत्र में जो था CH2 का अंतर होना पाया जाता है तो सजातीय श्रेणी कहलाती है। दहन अभिक्रिया क्या होती है? तो दहन अभिक्रिया जिसमें जब रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन होता है तो उसमें ऊष्मा जो रिलीज होती है तो वह दहन अभिक्रिया कहलाती है। स्टिरीकरण यानी स्टिरीकरण क्या होता है? तो स्टिरीकरण में जिस प्रकार से अम्ल और क्षार की क्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाता है, उसी प्रकार एसिड और एल्कोहल की जो क्रिया करते हैं तो एस्टर और जल बनाता है। तो ये क्रिया जो होती है स्टिरीकरण कहलाती है। फिर ये बायोलॉजी का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 का है। क्लोरोफिल अवशोषित करता है तो इसका प्रकाश ऊर्जा हो जाएगा। जैव विकास सिद्धांत किसने दिया? तो चार्ल्स डार्विन ने दिया था। फिर इसके बाद ये नेक्स्ट और क्वेश्चन है। मानव में भ्रूण को पोषण मिलता है और ये विषमपोषी कौन से हैं? और यहाँ पे डायाफ्राम से आया है, पुनरुद्भवन से आया है, विषमपोषी पोषण से आया है क्वेश्चन। और ये मानव के निर्जन तंत्र, ये सब क्वेश्चन। और ये 12 नंबर में एक आवर्ती बीजी पौधे के जो वर्णन करना है इसमें।